हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आइए हम लोग क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 12 जन और बाधा को देखेंगे। बाधा का क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। बच्चों, वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छा से वीडियो समझ में आएगा। वीडियो भगा के देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। और हम इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक रखते हैं। आप लोग कोशिश करके 100 लाइक ज़रूर पुराइए ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए और भी कुछ अच्छे चीज़ कर सकूँ। आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। कह रहा है गुरगिल अपनी तुलना। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। गुरगिल अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है? आइए इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। गुड्डी जो है, गुड्डी को मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाता है। एक काम के बाद दूसरे काम के बीच सुस्ताने का भी उसे मौका नहीं मिलता है। उल्टे उसे डांट भी सुनानी पड़ती है। सुस्त कहकर उसे दीन बताया जाता है, जो प्रायः बंधुओं मजदूर से करती है। इसलिए गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से करती है। जिस तरह बंधुआ मजदूर के साथ व्यवहार किया जाता है उस तरह गुड्डी के साथ व्यवहार होता है, तो इसलिए गुड्डी क्या किया, अपना तुलना उससे करता है। माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैर से कुर्ते आ गई क्यों? कह रहा है माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई क्यों? कह रहा है गुड्डी के जब माँ बाप आई तो उसको चाय बना कर लाने में उसकी फुर्ती आ गई क्यों? आइए हम लोग देखते हैं। उसे विश्वास है कि उसको इस सब कामों से मुक्ति शीघ्र मिलेगा। प्रधानमंत्री जी उसे छुड़वा लेंगे। इस प्रकार का विश्वास पैदा होते ही चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों की फुर्ती आ गई। आइए कह, लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात? छोरे, गलत हो पर बात तो सही है। ऐसा लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात? हिरजे, गलत हो पर बात तो सही है। ऐसा गुड्डी ने क्यों सोचा? कह रहा है वर्ण के गलत होने से, वर्ण के गलत नहीं मतलब शब्द जो लिखी थी कुछ टूटी फूटी गलत हो सकती थी, वही बात कर रहा है। वर्ण को गलत होने से किसी के भाव गलत नहीं होते हैं। यह बात भी सही है कि गुड्डी के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार हो रहा था, इसलिए गुड्डी ने ऐसा सोचा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को दर्शाता है? कह रहा है यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व के निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाता है कि यह वाक्य गुड्डी के भावना एवं दृढ़ विश्वास जैसे विशेषता को प्रदर्शित करता है। ये हम लोग चलते हैं। टिकट कहाँ से लाऊं? बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे तो समझ ही जाएंगे। गुड्डी कह रही है मेरे पास जैसे स्पीड पोस्ट करने के लिए क्या लगता है? कह रहा है जैसे हम लोग कोई चीज़ स्पीड पोस्ट करते हैं तो उसके लिए टिकट चिपकाना पड़ता है पोस्ट पे। तो क्या रहा है वो टिकट कहाँ से लाऊं? उसके पास पैसा था नहीं जो टिकट लाती, इसलिए कहता टिकट कहाँ से लाऊं, बिना टिकट ही भेज देता हूँ। प्रधानमंत्री जी क्या अपने समझ जाएंगे। गुड्डी ने ऐसा क्यों सोचा? कह रहा गुड्डी को पढ़ने के लिए भी घर से बाहर नहीं भेजा जाता था। ऐसे में गुड्डी का सोचना था कि मुझे टिकट के लिए भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और मेरी पिटाई होने लगेगी। गुड्डी को डर लगता है जब हम बाहर जाएंगे तो क्या मेरा पिटाई हो जाएगा, इसलिए बेचारी नहीं गई बाहर। कह यह वाक्य गुड्डी के किस पक्ष को दर्शाता है? यह वाक्य गुड्डी के विवशता और लाचारी को दर्शाता है। लो है मतलब गुड्डी के लाचारी को दर्शाता है वह वाक्य जो गुड्डी किस तरह लाचार थी। खरा पाठ से आगे हम लोग देखते हैं। इस कहानी का शीर्षक जन बाधा है। आपकी दृष्टि से ऐसा शीर्षक क्यों कहा गया है? खरा बेटी का जन्म होने पर लोग उसके कार्य को निर्धारित कर देते हैं। उन पर बचपन से ही जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया जाता है, जिससे उसके जन्म पर भी खुशियाँ नहीं मनाते, अर्थात उसके जन्म से ही बाधाएं पीछे नहीं छोड़ता है। इसलिए जन्म बाधा शीर्षक बिल्कुल उचित रहा है।
जब बेटी जन्म होता है आजकल क्या होता है, लोग दुखी हो जाता है, नहीं बेटी हुआ, और उसमें जन्म मतलब उसके लिए खुशी भी नहीं आता, बेटा मनाता है तो लोग खुशी मनाता है, इसलिए बेचारी क्या इस हिस्सा का नाम जन्म बाधा रखा गया है। कह रहा किन किन बातों से पता चलता है कि गुड्डी अपने मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्पित थी। कह रहा गुड्डी पढ़ना चाहती थी, वे स्कूल जाना चाहती थी, वे बंधुए मजदूर का अर्थ समझकर खुद को बंधुए मजदूर मानती, मतलब अपने आप को क्या बंधुआ मजदूर समझने लगी, इसलिए वे प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे थे। यह सब नाते से पता चलता है कि गुड्डी अपने मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्पित थी। तो इस सब बात से क्या पता चलता है, गुड्डी अपने मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्पित थी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खैर अपनी मुक्ति के लिए गुड्डी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखती है, जिसमें उसके माता पिता परेशानी में पड़ सकते हैं। गुड्डी के इस व्यवहार पर तर्क सहित विचार कीजिए। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। गुड्डी को उसके बाल अधिकार से जब वंचित रखा जाता है तब वह अपनी मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखती है। तो उसको इससे वंचित रखा गया, इसलिए वो क्या की पत्र लिखती है। आइए हम लोग, वे जानती है कि प्रधानमंत्री जी उसकी बातों को समझेंगे और मुझे मेरे माता पिता से स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तथा शिक्षक बनने में मदद करेंगे। बेचारी शिक्षक बनना चाहती थी, सोचता था प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे क्या करेगा, मदद करेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।